हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन कवर कराने जा रहे हैं साइंस के टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप हमारी क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना ताकि आपके ये क्वेश्चन साइंस के कवर हो सके इस वीडियो के माध्यम से। चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन, पालक की पत्ती में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? जो पालक की हरी पत्तियां होती हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में किसकी पाई जाती है? वो पाई जाती है आयरन की पाई जाती है। पालक से सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। उसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आयरन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? जो दांत जड़ते हैं यानी दंत क्षय होता है वो किसकी कमी से होता है? जो होता है फ्लोरीन की कमी से होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय रोग हो जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सारे के सारे कवर करती जाइए हमारे इस क्लास के माध्यम से। चलिए, किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? जो किसमें भरपूर लोहा पाया जाता है? ये पाया जाता है हरी सब्जियां। जो जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं उसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? इसमें है विटामिन बी, जो वसा में कभी नहीं घुलता है। आपको याद में रखना है, ध्यान में। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन बी वसा में कभी नहीं घुलता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? जो घेंगा रोग हो जाता है वो किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की प्रचुर मात्रा ना होना, ये इससे घेंगा रोग हो जाता है। हमें आयोडीन अधिक मात्रा में लेनी चाहिए। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? जो मानव शरीर में संक्रमण रोग फैलता है उसमें कौन मदद करता है? ये करता है विटामिन ए। यानी जितने भी पीले फल होते हैं वो हमारे संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको इतनी तो नॉलेज होती ही है, विटामिन ए जो हमारे संक्रमण को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। निम्न में से विटामिन कौन सा है? निम्न में से विटामिन कौन सा है? आप इन चार ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें से विटामिन कौन सा है? इसमें विटामिन है सो है फोलिक अम्ल। जो एक विटामिन है फोलिक अम्ल, आपको याद रखना है। फोलिक अम्ल ये एक विटामिन है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया गया है एग्जाम में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये पाया जाता है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसिन। कौन सा है? कैसिन। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो दूध में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, कैसिन प्रोटीन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है? जो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। जो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है? मानव शरीर होता है इसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप भी तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन। जो हमारे सुबह सुबह उठते हैं वो लार होती है, उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। चलिए अगला क्वेश्चन है। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? जो संपूर्ण शरीर में द्रव्यमान होता है उसमें रक्त की मात्रा कितनी होती है? ये होती है लगभग 7% होती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7% रक्त में होती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है।
रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? जो रुधिर का थक्का बनता है उसमें किस तत्व की भूमिका होती है? ये क्वेश्चन का कई बार पूछ लिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। रक्त जमने में जो थक्का बनता है रुधिर का उसमें किस तत्व की भूमिका होती है? ये होती है कैल्शियम की भूमिका होती है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो रुधिर का थक्का बनाती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो मनुष्य का शरीर है उसमें कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन कई बार साइंस में पूछ लिया गया है। लगभग पेशियों की संख्या होती है 639। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 639 लगभग पेशियां पाई जाती हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? जो मनुष्य का मेरुदंड होता है उसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ये निकलती है लगभग 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 31 जोड़ी जो मनुष्य के मेरुदंड से निकलती हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक घाव को भरने में सहायक होता है? जो ऊतक कौन सा ऊतक है जो हमारे जो चोट लग जाती है, जो घाव हो जाता है उसे भरने में सहायक होता है? वो होता है एपिथीलियामी। कौन सा? एपिथीलियामी। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारे घाव को फिर दोबारा से भर देता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? जो कोशिकाओं में पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ वो है डीएनए। कौन सा है? डीएनए, जो कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ये लगभग होती है 46। इसमें से आधी होती है 23। द्विगुण कितनी होती है? 23 होती है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 23। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया था हार्वी ने। किसने? हार्वी ने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था सर्वप्रथम। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? जो मनुष्य का हृदय है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मनुष्य का हृदय एक बार धड़कता है इसमें लगभग 0.8 सेकंड लगती है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 0.8 सेकंड लगती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? जो है लोहा, जो हमारे रक्त में पाया जाता है लोहा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, आप कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं, कई सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, इसमें लगा देते हैं हृदय, जो ये इसका आंसर गलत है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, किडनी, जो रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए हेल्प करती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त लाल, इसका रंग किसके कारण होता है? जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग होता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो है आरबीसी का हीमोग्लोबिन घटक है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन आरबीसी का प्रमुख घटक माना जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? जो मनुष्य का शरीर है इसमें रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ये कई सारे क्वेश्चन को गलत कराते हैं, हृदय लगा देते हैं, ये आंसर रॉन्ग है। ये है प्लीहा, जो रुधिर बैंक का कार्य करता है हमारे शरीर में। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है? जो मनुष्य का शरीर है उसमें सबसे शक्तिशाली पेशी होती है हमारे जबड़े। कौन सा? जबड़े, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पेशी होती हैं इसमें। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, वंशागति के नियमों का अध्ययन किसने किया था? ये किया था आनुवंशिक ने किया था। किसने किया था? आनुवंशिक ने किया था, जो वंशागति के नियम का अध्ययन इन्होंने किया था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द प्रतिपादन किसने किया था? जीन शब्द का प्रतिपादन किया था, ये किया था जॉन जोहानसन ने किया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जोहानसन ने इसका जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। फ्रेंड्स चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त भी इस क्वेश्चन को देख सके इस वीडियो को। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।